आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी परस्तश और उसकी सताइश कर सकते हैं। खुदावंद आप तमाम परस्तारों को कसरत से बरकत अता करे और हम जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं, हमारा ईमान, यकीन और भरोसा है कि हमारा खुदावंद इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो हमारे साथ है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। और हमारा ईमान, यकीन और भरोसा है कि हमारा खुदावंद इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो अपने कलाम के वसीला से हम सबको आज कसरत से बरकत अता करेगा। आए इससे पहले कि हम हवाला एक पढ़ें, मैं एक टाइटल जो होता है अपने सरमन का वो इसलिए बयान करता हूं ताकि हमारे जहन के अंदर एक गोल, एक टारगेट या एक नजरिया जो है, एक पॉइंट जो है वो ठहर जाए और हम उसी पॉइंट पर गौर व खौस करने की कोशिश करेंगे या उसी पर हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का जो टाइटल है वो है दोस्त या दुश्मन। और ये दोनों लफ्ज ऐसे हैं कि इसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। दोस्त या दुश्मन, दोस्त भी हमारे होंगे और शायद दुश्मन भी हमारे होंगे और ये दुनियादारी है और इस दुनिया के अंदर हम सब देख सकते हैं कि इंसान ही इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। लिहाजा इस बात पर हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन ये आज दोस्त या दुश्मन जो है ये दुनिया से जरा हटकर हम देखेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि दोस्त कौन होता है और दुश्मन कैसा होता है। हम पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से रोमियो का खत पौलुस रसूल का उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत पर हम गौर करेंगे। मेरे तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ फेसबुक पर लाइव है, मेरी तरफ से उन्हें सलाम अर्ज वेलकम कहते हैं और जितने बहन भाई हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है या यूट्यूब पर इस कलाम को या व्हाट्सएप पर इस कलाम को सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम और अदा पेश करते हैं। जी, हम पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10। रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे ये आयत जो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि दुश्मन तो हमारा है और हम सब जानते हैं कि दुश्मन होने के बावजूद हमें जिंदगी मिली है और वो दुश्मन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम जिंदगी को हासिल कर सके। लेकिन हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमें जिंदगी देना चाहता है और उसकी दी हुई जिंदगी तब हमें हासिल होती है जब हम उसके साथ रफाकत रखते हैं, यानी जब हम उसके साथ अपना एक रिश्ता रखते हैं, जब हम उसके साथ अपना
मेल जोल रखते हैं, ये ऐसा हमारा दोस्त है। लेकिन अगर हम उसके साथ दोस्ती नहीं रखते तो फिर डेफिनेटली हमारा जो रिश्ता है या हमारा तल्लक जो है वो उस दुश्मन के साथ हो जाता है। सो आज मैं एक दफा एक ना चर्च में बैठा हुआ था और वहां पर पासबान कलाम जो थे वो सुना रहे थे, और उनके कलाम के सुनाने के दौरान उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो मेरे दिल पर ऐसे कह लें कि ऐसे गोली की तरह लगा, जो एक ऐसी गोली है जो आसमान की तरफ से आती है और वो बड़ी रोशन गोली है, बड़ी तेज रोशन, तेज जलती हुई एक आग की रोशनी की तरह है। और वो जुमला ये था कि तुम या तो मेरे लिए हो या मेरे खिलाफ हो। खुदा फरमाता है, पासबान ने ये जुमला कहा कि खुदा फरमाता है कि या तो तुम मेरे लिए हो या मेरे खिलाफ हो। इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। या तो हम खुदा के साथ हैं, खुदा के लिए हैं, या हम उसके खिलाफ है। ये जुमला सादा सा जुमला है कि इसका मतलब ये है कि अगर तो हम ये ईमान रखते हैं, अगर तो हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा है जिसने हमें नजात दी है, अपनी जान को कुर्बान किया है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता या अपनी दोस्ती जो है वो रखनी है। और अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन यानी कि इंग्लिश के अंदर जो मैंने लिखा हुआ लिखा, यू आर इधर फॉर मी और अगेंस्ट मी, या तो आप मेरे साथ हैं या फिर मेरे खिलाफ हैं। देखिए दूसरे लफ्जों में, खुदा के दोस्त या खुदा के दुश्मन होना। तो ये आज सवाल जो है ये मेरे और आपके साथ है, या तो हम खुदा के दोस्त हैं या फिर हम उसके दुश्मन हैं। डेफिनेटली जब हम उसके दोस्त हैं तो हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी हर कही हुई बात पर अमल करेंगे, जो वो कहेगा हम वो करेंगे, क्योंकि वो हमारा अच्छा दोस्त है। और अगर हम उसकी बात पर अमल नहीं करते, जो वो कहता है वो नहीं करते, उसने जो अहकाम दिए हैं या जो तर्ज जिंदगी उसने गुजारने के लिए हमें कहा है उसके मुताबिक नहीं चलते, तो हम इसका मतलब है कि उसके बरखिलाफ चल रहे हैं, तो फिर हम खुदा के दुश्मन हैं। क्योंकि अबलीस भी खुदा का दुश्मन था और अबलीस ने भी उन बातों को ना माना जो खुदा ने उससे कही थी, बल्कि उसने क्या किया था वो सब हम जानते हैं कि वो उसका दुश्मन ठहरा। उसने खुदा की बात पर अमल ना किया। जब मसीह के लोगों को हम देखते हैं या जब हम अपने इर्द गिर्द अपने मसीही बहन भाइयों को देखते हैं या उनकी जिंदगियों पर हम जब गौर करते हैं, तो कई दफा ये मैं सोचता हूं, उनकी जिंदगियों पर गौर करके, उनके किरदार पर, उनकी सोच पर बात करते हुए या सोचते हुए, गौर करते हुए, मैं देखता हूं कि ये है तो मसीह, और इबादत करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, एक अच्छा शागिर्द होने का इकरार करते हैं, एक अच्छा मसीह होने का सबूत पेश करते हैं कि वो खुदा के दोस्त है और खुदा के
साथ उनका एक बड़ा गहरा तल्लक है। खुदा के साथ उनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन जब बड़े गौर के साथ, गहराई के साथ जिंदगियों पर गौर किया जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि वो खुदा के हकीकी दोस्त हैं। यानी कि कई दफा ऐसे होता है ना कि मुंह से कई दफा कोई बात कही जाती है, लेकिन जो कुछ कहा जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता। कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द हमारे मसीह बहन भाई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सब, जितने भी, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, कि क्या हम खुदा के फिर दुश्मन नहीं ठहरे अगर हम उसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करते? तो क्या अगर ऐसा तल्लक, ऐसा रिश्ता हमारा खुदा के साथ है जो सिर्फ एक फर्जी कह ले, रवायती कह ले, या वक्ती तौर पर कह ले, या दिखावे के तौर पर कह ले, तो फिर हम उस रिश्ते को बरकरार, जो तल्लक खुदा चाहता है, जो दोस्ती खुदा चाहता है, वो नहीं है। फिर हम उसके दोस्त नहीं कहलाएंगे बल्कि हम उसके दुश्मन होंगे। तो हम खुदा के फिर दोस्त नहीं बल्कि हम उसके दुश्मन कहलाते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हम खुदा के दोस्त नहीं हैं, अब दोस्ती की जो डेफिनेशन है हम सब जानते हैं, लेकिन एक कोटेशन मैं छोटी सी इंग्लिश के अंदर पढ़ना चाहूंगा। अ फ्रेंड इज समवन हु नोज ऑल अबाउट यू एंड स्टिल लव्स यू। मैं फिर से इसको दोहराता हूं। अ फ्रेंड इज समवन who knows all about you and still loves you. दोस्त वो होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार करता है। कितनी खूबसूरत बात है एक हकीकी दोस्त के बारे में, कि खुदा हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारे किरदार को जानता है, हमारी सोच को जानता है। लेकिन वो दोस्त ऐसा है कि वो बेवफा नहीं है। अभी दोस्त बेवफा हो जाते हैं ना। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो वहां पर एक रवायत थी कि जब पेरेंट्स मिलने के लिए आते थे अपने बच्चों को, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें जो थे वो लाया करते। तो महीने में एक दफा पेरेंट्स को मिलने की इजाजत होती थी, हर वीकेंड पे नहीं। महीने में एक संडे जो था वो मुकर्रर किया गया था। स्कूल नहीं होता तो छुट्टी होती है, तो पेरेंट्स जो है वो फिर शाम के टाइम 12 बजे के बाद मिलने की उन्हें इजाजत होती है। डेफिनेटली पेरेंट्स भी हर महीने तो नहीं आते, लेकिन जो नजदीक नजदीक होते थे वो मिलने के लिए आ जाते थे, और जो दूर होते थे वो शायद पता नहीं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मिलने के लिए आया करते थे। तो जब पेरेंट्स मिलने के लिए आया करते थे तो वो डेफिनेटली खाने पीने की बच्चों के लिए या तेल साबुन जो था वो लेकर आया करते थे। एक बड़ी मशहूर चीज थी जो हॉस्टल के अंदर काफी पेरेंट्स जो थे वो बना के लाया करते थे अपने बच्चों के लिए, उसे बोलते थे सूजी। और उस सूजी के अंदर क्या होता था? पिस्ता, बादाम, अखरोट, यानी कि जो बड़ी पावरफुल चीजें होती हैं जहन को ताजगी देने के लिए या ताकत देने के लिए। पंजीरी भी उसे, हाँ ये लिखा गया है पंजीरी जी, मैं मेरे जहन में एकदम ये लफ्ज आया था, तो सिस्टर नसरीन ने बताया कि वो पंजीरी टाइप वो बना के लाया करता था ताकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई में उसका जहन जो है वो जरा अच्छा हो, फेल ना हो। होता ये था कि जब पेरेंट्स वो चीज पंजीरी बना के दे देते थे तो उसके बाद फिर हम उससे खाया करते थे। चलो जी, 1 चम्मच या 2 चम्मच डेली उसको खाते थे।
लेकिन होता ये था कि वो काफी बड़ा सा एक मर्तबान होता था जो भर के वो लाते थे कि कम से कम चलो 3 महीने तो गुजर जाएंगे। सर्दियों में खास तौर पर पिनिया भी बनाया करते थे। बिल्कुल सिस्टर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी हॉस्टल में रहकर आए हैं या आपके पास तजर्बा जरूर होगा। तो वो पिनिया और ये बना के लाया करते थे। तो जब तक तो वो सूजी हमारे साथ, जी सिस्टर जी आप 10 साल रहे, मैं 14 साल रहा हूं। मैं फिर भी 4 साल ज्यादा, क्लास 1 से लेकर 14वीं जमात तक। तो जब तक तो उस मर्तबान के अंदर सूजी रहती थी तो हमारे दोस्त भी बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पास सूजी है। तो वो भी जिनके पेरेंट्स नहीं आते थे या जिनके पास नहीं होती थे, वो कोशिश करते थे कि इससे थोड़ी सी हम भी, जब वो खाए तो हम भी उसमें शामिल हो सके। तो जितनी देर तक उस मर्तबान के अंदर सूजी रहती थी तब तक दोस्त हमारे बहुत सारे होते थे। लेकिन जैसे सूजी खत्म तो दोस्त भी खत्म। तो हम कहा करते थे कि ये मेरा सूजी फ्रेंड है, यानी कि जब तक सूजी है तो वो हमारा दोस्त है। तो ऐसे दुनिया के अंदर मतलबी दोस्त कह ले या फायदा लेने वाले दोस्त कह ले या टाइम बीइंग के दोस्त कह ले या कुछ भी कह ले, बेवफा दोस्त भी हम उन्हें कह सकते हैं जो मुश्किल में हमारे काम ना आए, ऐसा दोस्त भी हो सकता है। लेकिन मेरे जीजो, खुदामंद यीशु मसीह हमारा एक ऐसा दोस्त है जो ये जानता है कि इसके पास सूजी नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है, ये गुनाह भी करता है, ये गलती भी करता है, ये हर तरह की बुराई भी करता है, लेकिन फिर भी वो दोस्त रहता है। हर तरह की बुराई तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन चलिए यूं कह लें कि वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त रहता है। वो कभी बेवफा नहीं होता, वो टाइम बीइंग के लिए दोस्त नहीं होता। हमारा खुदा एक ऐसा दोस्त है जो हमारे साथ हर वक्त, हर खुशी में और हर गमी में हमारे साथ खड़ा रहता है। मैं समझता हूं कि ऐसा दोस्त शायद आज हमें इस दुनिया में बहुत शाज़ो नाज़िल है कि कोई ऐसा दोस्त हमें मिले, लेकिन हमारा खुदा एक ऐसा दोस्त है। अगर हम खुदा के सच्चे और हकीकी दोस्त बनना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी उन बातों पर अमल करने की जरूरत है। और अगर नहीं करते दोस्त तो वो फिर भी हमारा रहेगा, लेकिन ज़ाहिरन हम दूसरों के लिए तो यही जाहिर करेंगे कि हम खुदा के दोस्त नहीं हैं, बल्कि हम उसके दुश्मन हैं। फिर हम गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं कि हम खुदा के हकीकी दोस्त नहीं बन रहे, बल्कि हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। याकूब के खत में एक आयत है, इसको मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। ये याकूब उसका 4 बाब, जेम्स चैप्टर 4 और उसकी 4 ही आयत है, चौथी आयत है। जेम्स चैप्टर 4 और उसकी 4 आयत में लिखा है, उसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ूंगा, पहला हिस्सा नहीं। दूसरे हिस्से में लिखा है, दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कुछ दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। अब यहां पर 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक है दुनिया के साथ दोस्ती और एक है खुदा के साथ दुश्मनी। जो दुनिया के साथ दोस्ती रखता है वो खुदा के साथ दुश्मनी करता है। और इसका मतलब है कि जो खुदा के साथ दोस्ती कर लेता है वो दुनिया के साथ दुश्मनी इस तरह से करता है कि वो दुनिया के उन नाजायज गलत बातों पर अमल नहीं करता, तो वो खुदा का दोस्त जो है वो ठहरता है। अगर हम इस पूरे
बाब को पढ़े, याकूब उसके चौथे बाब को, तो इस चौथे बाब के अंदर वो तमाम की तमाम अखलाकी बातें जो है उनका जिक्र पाया जाता है। और वो ये चाहता है इन बातों को हम पढ़ें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हुए हम एक अखलाकी तौर पर बालग हो जाए, बलूगत को हासिल कर ले, अखलाकी बगुलत, यानी कि अखलाकी तौर पर हम एक बालग शख्स हो जाए। अब यहां पर अगर आप पढ़ें कि अखलाकियात के अंदर क्या क्या बातें पाई जाती हैं, और हम सब समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऊपर चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है कि लड़ाई झगड़ा करना, बुरी चीजों की ख्वाहिश करना, हसद करना, नफरत करना, धोखा देना, फरेब देना, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चों में या उसके पैरोकारों में, उसके शागिर्दों में या उसके बिलीवर्स के अंदर ये बातें जो हैं पाई जाए। यानी कि वो चाहता है कि ऐसी गिरी हुई अखलाकियात जो है उससे हम क्या कर लें, परहेज करें, ऐसी बातों में हम दिल ना लगाएं। और अगर ऐसे काम हमारी जिंदगियों में पाए जाते हैं, then we are not the friends of Jesus, then we are enemies, फिर हम उसके दुश्मन हैं, उसकी बातों पर जब अमल नहीं करते। देखिए, अखलाकियात के अंदर एक ही बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं और दुनिया से दुश्मनी रखना चाहते हैं, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपस में मेल मिलाप, प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी को बसर करें। देखिए, जब शुरू में हमने ये हवाला पढ़ा था ना, रोमियो का खत, उसका 5वां बाब पर 10वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। तो मेल होने के बाद हमको क्या मिली, जिंदगी मिली। सो ये जो मेल मिलाप है, ये जो आपस में खुदा के साथ रिश्ता है, तल्लक है, और ये ऐसा मजबूत तल्लक और रिश्ता है कि खुदा ये चाहता है कि यही मेल मिलाप आज हम मसीहों की जिंदगी के अंदर पाया जाना चाहिए। और ये मेल मिलाप हम सब बखूबी तौर पर समझते हैं कि मेल मिलाप असल में है क्या चीज है, व्हाट इज द फेलोशिप। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे पैगामात स्काइप पर आपके साथ किए हैं, और हम सब जानते हैं कि फेलोशिप, मसीह रफाकत जो है, ये क्या चीज है। सो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए बड़ा खूबसूरत हवाला है, पौलुस रसूल बताता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17, 18, 19, 20, 21 आयत में पढ़े, तो वहां पर 6-7 मर्तबा ये लिखा गया है कि ये खिदमत जो है मेल मिलाप की, ये हमारे सुपुर्द की गई है, हम मसीह के एलची हैं, ये खिदमत हमें दी गई है। यानी कि ये मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया गया है, हम मसीह के एलची हैं। हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि वो लोग जिनका खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं है, वापस में मेल मिलाप खुदा के साथ कर लें, वो खुदा के साथ अपने तल्लक को, अपने रिश्ते नाते को जोड़ लें, क्योंकि खुदा ने ऐसा ही किया था कि उसने, जब खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आ गई थी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के बहाए जाने के वसीला से खुदा का और इंसान का आपस में मिलाप कर दिया, उस दीवार को उसने गिरा दिया। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हम मसीहों का आपस में मेल मिलाप या तल्लक होना जो है, ये मसीह यीशु की निशानदेही करता है। यानी कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, कि अगर खुदा ने ऐसा किया है, अपने बेटे के वसीला से हमारा मिलाप कराया है, तो अगर हम उसके एम्बेसडर्स हैं, तो फिर हमारा काम भी यही है, यही खिदमत हमें दी गई है कि हम इस खिदमत को अपनी कलीसिया में, अपनी कम्युनिटी में,
अपने खानदान में, अपने जीजो कारब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में इस मेल मिलाप की खिदमत को बरकरार रखने की कोशिश करें। अगर तो ऐसा है, करते हैं, तो फिर वी आर फ्रेंड्स ऑफ जीसस। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? दुश्मन है। सो मेरे जीजो, इस आयत को याद रखें कि अगर हम खुदा के बातों पर अमल करते हैं तो देन वी आर हिज फ्रेंड्स। और अगर हम उन बातों पर अमल नहीं करते, देखिए दोस्ती के अंदर क्या है? जिंदगी मिल रही है। शुरू में जो हवाला पढ़ा गया ना कि यीशु मसीह हमारा ऐसा दोस्त है कि उसके मिलाप से हमें जिंदगी मिल गई, कि उसने अपनी मौत को यानी कि सहा और हमें बचा लिया, यानी हमें जिंदगी दे दी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इट मींस कि हम उसके दुश्मन हैं, और दुश्मन अबलीस है। अबलीस तो नहीं चाहता कि हम जिंदगी को हासिल करें, वो तो ये चाहता है कि हम मौत को हासिल कर लें, अब्दी मौत को हासिल कर लें। सो दुश्मनी के अंदर मौत है और दोस्ती के अंदर क्या है? जिंदगी पाई जाती है। सो फैसला आज मेरा आप तमाम बहन भाइयों से ये दरखास्त है, फैसला, द कोर्ट इज इन योर, द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद आपकी कोर्ट में है। फैसला आपने करना, चुनना आपने है कि हम जिंदगी का चुनाव करते हैं या मौत का चुनाव करते हैं। अगर जिंदगी का चुनाव करना है तो हमें खुदावंद से दोस्ती, तल्लक, रिश्ता मिलाप करने की जरूरत है। और अगर हम मौत को गले लगाते हैं तो फिर इसका मतलब है, अगर इब्लीस का कहना मानते हैं तो फिर हम खुदा से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर हम दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो खुदा से दुश्मनी करते हैं। तो मेरे जीजो, आए इस कलाम के जरिए से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत अता करे और हम इस कलाम पर अमल करें। जितने मेरे बहन भाई इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।